कुछ इस तरह हो सकती है। शाम का सन्नाटा छाया हुआ है, जिसमें दूर से आती हुई हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही है। जंग लगी पटरियों और पुरानी टोक पर हवा टकराने से एक धीमी उदास आवाज आ रही है। फिर वहां मौजूद दो जीवों की धीमी आवाजें आती हैं। आवारा कुत्ते के धीरे धीरे चलने की हल्की सी खड़खड़ाहट, खाने के टुकड़े गिरने की नरम सी आवाज, बिल्ली का संतोष भरी धीमी सी म्याऊं, और बाद में जब वे साथ में बैठते हैं तो बिल्ली के धीमे धीमे गुनगुनाने परिंग की आवाज। कुल मिलाकर ये एक शांत सुकून देने वाला एहसास है, जिसमें प्रकृति और प्राणियों की धीमी आरामदायक ध्वनियां सुनाई। पर जहां जंग लगी पटरियां और एक पुरानी टोक पड़ी थी, वहीं एक नई दोस्ती पनप रही थी। हर शाम सूरज ढलते ही एक आवारा कुत्ता कुछ खाने के टुकड़े लेकर आता। वो उन्हें उस टोक के पास बैठी अकेली बिल्ली के सामने रख देता। कुछ ही दिनों में ये उनका रोज का सिलसिला बन गया। अब बिल्ली को इंतजार करना आता था। हर शाम वह बड़ी बेसब्री से अपने दोस्त के आने की राह देखती। जब वो आता तो वो धीरे से उसके पास जाती और उसके लाए खाने को खाती। वे अब सिर्फ खाने के साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के हमदर्द बन गए थे। जब रात होती और ठंडी हवा चलती तो वे एक दूसरे के पास दुबक कर सो जाते। उस पुरानी टोक और सूनी पटरियों के बीच वे एक दूसरे को अपनी गर्माहट और सांत्वना देते थे। उनकी चुप्पी में एक गहरी दोस्ती की कहानी छिपी थी, जो हर बीतती शाम के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। रात का समय था और आसमान भयानक रूप से गरज रहा था। बिजली चमक रही थी और तेज गर्जना से पूरा स्टेशन गूंज रहा था। मूसलाधार बारिश की बूंदें जंग लगी पटरियों और पुरानी टोक पर जोरदार आवाज कर रही थी। उस पुरानी टोक के पास, जो अब तक उनका आश्रय थी, बिल्ली अकेली बैठी थी। उसका छोटा शरीर ठंड से कांप रहा था और वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वो उस जगह पर अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रही थी, जहां हर शाम वो आकर उसके सामने खाने के टुकड़े रखता था। लेकिन आज टोक खाली थी। बिल्ली कांपते हुए भी अपनी नजरें जंग लगी पटरियों पर गड़ाए हुए थी। उसकी बड़ी भयभीत आंखें तूफान के अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। हर बिजली की चमक के साथ वो उम्मीद और डर से देखती, सोचती थी कि शायद उसका दोस्त अभी आ जाएगा। लेकिन वहां सिर्फ बारिश और हवा की डरावनी आवाज थी। वो बस इंतजार कर रही थी। उसकी आशा तूफान से ज्यादा मजबूत थी। तूफान को बीते कई दिन हो चुके थे। आसमान साफ था, लेकिन पुराने रेलवे स्टेशन पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। बिल्ली उसी पुरानी टोक के पास उसी जगह पर बैठी थी। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था और वो किसी परछाई जैसी लग रही थी। उसके सामने रखे हुए खाने के टुकड़े ज्यों के त्यों पड़े थे, जिन्हें उसने कई दिनों से छुआ तक नहीं था। बिल्ली की बड़ी उदास आंखें एक पल के लिए भी जंग लगी पटरियों से नहीं हटती थीं। वो बस उन्हीं पटरियों को देखे जा रही थी, जिस पर से उसका दोस्त हर शाम आया करता था। वो हर आने वाली ट्रेन की हल्की सी आहट पर चौंक जाती। हर गुजरती परछाई में उसे अपने दोस्त की झलक दिखाई देती। उसका शरीर वहां पर स्थिर था, लेकिन उसका दिल हर गुजरते पल के साथ और भी बेचैन हो रहा था। बिल्ली अपनी भूख से लड़ते हुए नहीं, बल्कि एक टूटी हुई उम्मीद के साथ वहां बैठी थी। समय बीत रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उसका इंतजार एक पल के लिए भी नहीं रुका था। सूरज की पहली किरणें पुराने रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे फैल रही थीं, लेकिन आज उनकी गर्माहट में कोई उत्साह नहीं था। बिल्ली उस पुरानी टोक के अंदर उसी जगह दुबक कर लेटी हुई थी, जहां उसने अपने दोस्त के साथ कई शामें गुजारी थीं। उसका छोटा शरीर अब पूरी तरह से शांत और स्थिर था। न अब वो कांप रही थी और न ही उसकी नजरें पटरियों पर गड़ी थीं। उसकी आंखें, जो कई दिनों तक उम्मीद से भरी थीं, अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसके पास पड़ी सूखी रोटी अभी भी वैसी ही थी, जिसे उसने कभी छुआ नहीं था। टोक के अंदर बिल्ली की आखिरी नींद पूरी हो चुकी थी। उसके इंतजार का अब अंत हो गया था। उस खामोश सुबह में वो अकेले और बिना आवाज के सो रही थी, हमेशा के लिए।